छत्तीसगढ़ रायपुर घड़ी चौक कलेक्ट्रेट के सामने एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने की पुनः परीक्षा की मांग, सौंप कलेक्टर को ज्ञापन। छात्रों ने सदा कांग्रेस सरकार पर निशाना, कहा भूपेश बघेल ने किया शिक्षा पर घोटाले, खेला शिक्षा और छात्रों के भविष्य से। जी सर, जैसे कि पिछले भूपेश सरकार की भर्ती है 2018 में निकली भर्ती है। भर्ती में इसके हर एक चरण में घोटाला हुई है। सर्वप्रथम पहली चरण में घोटाला ये है कि प्लाटून कमांडर जिसमें महिला अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए महिला अभ्यर्थी को लिया गया और जो एलिजिबल है उस छात्र को बाहर कर दिया गया। मेंस में भी सेम यही प्रोसेस किया गया। इस प्रकार कम से कम 500 से लेकर 5000 विद्यार्थियों के साथ यह अन्याय हुआ है कि जो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है उसको डाला गया और जो एलिजिबल है उसको बाहर किया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी किया, हमको आश्वासन किया गया कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है, इसकी अनियमितता की जांच होगी और नए सिरे से भर्ती की पूरी होगी। मगर फिर भी जो भ्रष्ट सरकार थी उन्होंने इस बात की अवहेलना करते हुए इस माननीय न्यायालय की बात को नहीं माना और इस भर्ती को फिजिकल लिया गया और इंटरव्यू तक ले गया भर्ती को। उसके बाद भी ये भर्ती अभी तक रुकी है क्योंकि हम लोग बार बार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि अनियमितता की जांच हो और नए सिरे से भर्ती की पूरी हो। पिछले जो सरकार थी उसकी गड़बड़ी के देखते हुए माननीय जो हमारे वर्तमान में डिप्टी सीएम है भैया विजय शर्मा, ओपी चौधरी जी है ना, इनके द्वारा कहा गया कि आपकी जो अधिकार की लड़ाई है, जो भर्ती की अनियमितता है, इसको दूरी करेंगे करके तो हम पूर्व में जो भ्रष्ट सरकार थी, भ्रष्ट सरकार से हमने जड़ से उखाड़ फेंका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और हमको विजय शर्मा जी से, ओपी चौधरी जी से पूर्ण विश्वास है कि जो अनियमितता है इसको दूर होगी। हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय न करते हुए एक नए सिरे से इस भर्ती की जांच हो और भर्ती को नए सिरे से लिमिट समय में पूरी करी करके। जी, मेरा नाम सोनू कौशिक है, मैं कवर्धा जिला का निवासी हूँ और मैं ऐसे विद्यार्थी हूँ। आज इस भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है इसकी जांच को लेकर हम ये अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। नहीं, सब अलग अलग है, पूरे छत्तीसगढ़ से है सर, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं सर। हम कोई गरीब मजदूर के लड़के हैं, कोई किसान के बेटे हैं, सब गरीब वर्ग से मध्यम वर्ग से हैं। और एक बात और सर, ये हम लोग फिर तो हम लोग 500, आज वर्तमान में 150 से 200 उपस्थित हुए हैं। इसके पहले 500 थे और यदि इसी प्रकार हम अपनी लड़ाई लड़ते हुए 500 से 1000 से 2000 तक की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हमारी ये जो भर्ती हमारी मांग है पूरी नहीं होती, अनियमितता की जांच पूरी नहीं होती तब तक। आप लोग आज यहाँ पे क्या ज्ञापन सौंपने आए हैं और किस मामले को लेकर के आप लोग? सर, हम लोग सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं। हम लोग ने 122 याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में लगवाया है। उसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने 18 अगस्त के ऑर्डर सेट में बोला है कि इसमें बहुत सारे विसंगतियां हैं, इसको दूर करके इस भर्ती को आगे बढ़ना है। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को अपने भाई भतीजाबाद बढ़ाने के लिए पैसे लेके या कुछ सेटिंग करते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उस विसंगति को दूर करे बिना प्री पहले ले लिया, प्री के बाद मेंस ले लिया। प्री में 2 से 2,500 लोग को बाहर कर दिया, फिर मेंस हुआ, मेंस में लगभग 350 से 400 लोग को बाहर कर दिया। और एक स्टूडेंट है जो फिजिकल में 96 नंबर ले आया था, जिसका पासिंग मार्क है 90, उसको बहला फुसला कर वापस बुलाया गया और दबावपूर्वक उसमें उसका नंबर को कम करके 84 नंबर कर दिया। जो यह दर्शाता है कि ये लोग अपना नंबर, किसी का नंबर कम कर सकते हैं तो अपने चहते अपने भाई भतीजावाद को बढ़ाने को उसका नंबर बढ़ा सकते हैं। ऐसे बढ़ाते हुए बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल कर दिया। इसका विरोध करने के लिए हमने यहाँ आए हैं क्योंकि बीजेपी ने बोला है कि इसमें सब इंस्पेक्टर में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसको जांच करेंगे और इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करके पुनः इसको आयोजित करेंगे। लेकिन जो इंटरव्यू पहुँचे हुए हैं, सो कॉल्ड पास हुए लोग, पास तो हुए नहीं है क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है ना, बिना वजह अपने आप को पास बता रहे हैं। उन लोग अपने आप को पास बता रहे हैं और तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, जो पूरी तरह से कांग्रेस समर्थित है क्योंकि उनको जो पैसा उन लोग दिए हैं लगभग 150 से 200 करोड़ का इसमें वो घपला हुआ है। प्रशासन की लिस्ट में आप लोग तो फेलियर हैं। जी, फेलियर हम कैसे फेलियर हो सकते हैं? हमारा रिजल्ट ही नहीं दिया है। जब रिजल्ट व्यापम हमारा पेपर ले रहा है और उसका रिजल्ट को कोई और जारी करेगा तो हम फेलियर कैसे हो सकते हैं? मैं जब तक इसका पारदर्शी चरण चल रहा था तो उसमें अंडर 300 में मैं था। अभी वर्तमान में आप लोग क्या रहे हैं? सर, इस भर्ती में पूरी तरह से विसंगति हुई है, पैसा से हुआ है, चाहे अपने लोगों को करते हुए और राजपत्र का नियम का उल्लंघन करते हुए भर्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से इस भर्ती को रद्द करना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं और पूरी तरह से भाजपा की सरकार इस भर्ती को पुनः आयोजित कराएंगी। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं जब कांग्रेस की शासन थी उस समय जो ये परीक्षाएं हुए हैं
वो अनियमित ढंग से हुआ है। जी जी, भूपेश बघेल का नाम ही भ्रष्टाचार से शुरू होता है। भ से भूपेश, भ से भ्रष्टाचार। उन्होंने इस पर भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार से आगे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बीजेपी की सुशासन वाली सरकार है वो इस भर्ती को रद्द करे और पूरी तरह से पुनः आयोजित करे। अच्छा, अब बीजेपी की शासन है, अब आपकी अगली जो रणनीति आप लोगों जो छात्र दल क्या सोच रख करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने हैं? सर, हमारी रणनीति यह है कि हम हाईकोर्ट से जीतें और सरकार के पास अपने प्रतिनिधि जो पहुंचकर हम लोग उनसे निवेदन करेंगे इस भर्ती की जांच हो और उसमें जितने भी जो इस भर्ती में घोटाले में शामिल हो उनकी तरह उनका जांच हो और उनको जेल के अंदर भरे और इस भर्ती को पुनः जल्द से जल्द, क्योंकि हमने इसके लिए 6 साल से इंतजार